चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना अलग अलग तरीके आपके पास आपको मिल जाएंगे। पहला तरीका है जिसका नाम है सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यू हैव इज डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड यू हैव इज इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपने पहली प्रोसेस से, पहले तरीके से, विच इज सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए आपको नाम में ही आधा मतलब समझ आ रहा होगा। सीक्वेंशियल यानी कि अब इस पर्टिकुलर मेथड में आपको अपने कंटेंट को, आपको अपने डेटा को स्टोर करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, आपको अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करके रखना है? सीक्वेंस, किसी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, इस सीक्वेंस में आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने डेटा को कोई प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करके सीक्वेंशियल तरीके से स्टोर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग इन कंटीजियस ब्लॉक्स विद इन फाइल ऑन टेप और डिस्क इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, आप रैंडमली कोई भी उसकी लोकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। आपको इस प्रॉपर सीक्वेंस को, अगर आपकी एरे है तो आपका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट 0 लोकेशन पर, फिर 1 लोकेशन पर, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आपको अपना डेटा स्टोर करके रखना है। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करके अपना डेटा स्टोर करके रखना है। ठीक है, अब सीक्वेंस कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आपको एक प्रॉपर इंडेक्स यानी कि की के वैल्यू को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोर करना रखना है। इफ यू रिमेम्बर, हमने प्राइमरी की का कंसेप्ट पढ़ा था सेकेंड ईयर में, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की। अच्छा ओके, फॉन्ट बड़ा कर देते हैं इसका अपन। आप बेटा इसको थोड़ा लैंडस्केप मोड में टिल्ट करके फिर देख सकते हो, उसमें आपको और अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। नाउ इट्स ओके, आई होप इट्स विजिबल नाउ। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में हम क्या बोल रहे हैं, आपको सारा का सारा डेटा जो है वो एक कंटीजियस ब्लॉक, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर करके रखना है। राइट, अब ये जो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑन डिस्क, इट कैन बी ऑन टेप, इट कैन बी ऑन इंटरनल मेमोरी, कहीं पे भी हो सकती है। तरीका बता रहे हैं, जगह नहीं बता रहे हैं। राइट, हमने बोला है तरीका क्या होगा, आपको इसको प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस में फॉलो करना है। अब ये सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 एंड 5, ये किसके थ्रू आप सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीज। राइट, वी हैव एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कीज इन सेकंड बैक देन सेकंड ईयर, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कीज क्या होती हैं। आपकी हर एक टपल को, अगर आपका ये रो पूरा टेबल है रोज एंड कॉलम्स का, तो हर एक रो को या हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला कॉलम इज नोन एज अ की। ठीक है, ऐसा कॉलम आईडी मान लीजिए जो हर एक टपल को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, यूनिकली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हम सीक्वेंशियल एक्सेस में भी क्या कर सकते हैं, हम कीज का कंसेप्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो एलोकेशन करना है हर फाइल मेंबर का, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है। ठीक है, इन सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड
in a sequential order. The records are arranged in ascending or descending order of a key field. जो भी आपकी प्राइमरी की है, जो भी आपकी की फील्ड है, जो हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, इट कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, दैट ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफाइड. हमने सिर्फ ये बोला है कि आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करना है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए. यानी कि जो पहला ऑर्डर क्रिएट होगा, पहला फर्स्ट एंट्री आपके फर्स्ट टपल पे, सेकंड टपल पे, थर्ड टपल पे. अगर हम चाहें कि हम 10th टपल पे एंट्री कर लें तो ऐसा नहीं होगा, आपके सीक्वेंशियल तरीके से फिलिंग की जाएगी आपके डेटा की. ठीक है, सीक्वेंशियल फाइल सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड द रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है, आपका हमेशा सीक्वेंशियल फाइल बिगिनिंग से स्टार्ट किया जाएगा और हमेशा जब भी नया रिकॉर्ड आना है वो एंड में ही इंसर्ट होगा. ठीक है, पहले इधर अगर हम इंसर्ट करना चाहें या इन दोनों के बीच में हम कोई नया डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहे तो वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ये जो एक पैरामीटर है ये हमने फाइल एलोकेशन का सजेस्ट कर दिया है. हमें सीक्वेंस को फॉलो करके करना होगा. जो भी एलिमेंट है वो लास्ट में ही इंसर्ट किया जा सकता है. अगर हम चाहें कि फर्स्ट में लोकेशन पे एंटर कर दें, अगर हम चाहें कि हम मिड एलिमेंट पे कोई अपना नया डेटा एंटर करें तो ये पॉसिबल नहीं है. हमको इस सीक्वेंस को फॉलो ही करना पड़ेगा. ठीक है, it is not possible to add a record in the middle of file without rewriting the file. आपको उस पूरी फाइल को वापस से रीराइट करना होगा एंड देन आप 1 2 के बीच में जो नया एलिमेंट अरेंज करना चाहते हैं वो आप नया एलिमेंट इनको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल इन सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम चाहें बीच में एलिमेंट कोई नया एलिमेंट डालना या स्टार्टिंग में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल देयर. राइट, अगर इफ यू रिमेम्बर इसका लाइव एग्जांपल हम देखें तो पहले जमाने में रिकॉर्डिंग टेप्स आती थी, कैसेट्स आती थी. राइट, उसके 2 कैसेट्स इफ यू रिमेम्बर, बीच में एक रील होती थी बहुत लंबी चौड़ी सी, वो बाहर निकल जाती थी. वी यूज्ड टू हम उसको अंदर कर देते थे वापस से, है ना. उसमें कैसेट्स होती थी, उसमें जो सॉन्ग्स एलोकेट किए जाते थे ना वो प्रॉपर ऑर्डर में ही किए जाते थे. ठीक है, 1 2 3 4 सॉन्ग्स अगर हमने एक साइड पे एलोकेट करे हैं तो मुझे इन सॉन्ग्स को जब प्ले करना है तो मैं डायरेक्ट 4th सॉन्ग पे नहीं आ सकती. अब तो हम इफ यू कैन सी यूट्यूब पे हम स्क्रॉल करते हैं, डायरेक्ट जो सॉन्ग प्ले करना है उसको प्ले कर देते हैं. यस, फाइन. तो अब हमको जो डायरेक्ट सॉन्ग प्ले करना है, जो डायरेक्ट पर्टिकुलर डेटा आइटम एक्सेस करना है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं. लेकिन सीक्वेंशियल में क्या होता है, आपको सीक्वेंस को फॉलो ही करना है. आपको 4th सॉन्ग अगर प्ले करना है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करना होता था. इफ यू रिमेम्बर, फास्ट फॉरवर्ड करके देन हम 4th सॉन्ग पर आते हैं और फिर हम उस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, उस सॉन्ग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका आउटपुट ले सकते हैं, जो भी है. राइट, ठीक है. तो सीक्वेंशियल में इसी तरीके का फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा इंसर्ट किया जाएगा वो सॉर्टिंग में या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग आपका प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करके ही स्टोर किया जाएगा. ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके. एडवांटेजेस क्या है, इट इज सिंपल टू प्रोग्राम एंड इजी टू डिजाइन. क्योंकि प्रोग्राम करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, इजीली डिजाइन हो जाएगा. एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है और डेटा को स्टोर करवाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं. सिंपल प्रोसेस है प्रोग्राम करने के लिए और आपको इजी टू डिजाइन. जैसे जैसे नए सेगमेंट आएंगे आपको एंड में ऐड करते चले जाना है. कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है. कॉम्प्लेक्स तो तब होता जब नया एलिमेंट आ रहा है हम कहीं पे भी एलोकेट कर देते हो उसको. नहीं, यहाँ पे तो हमको एंड में ही एलोकेट करवाना है अपने नए डेटा आइटम को. तो ये इसकी एडवांटेज हो सकती है. इजी है, सीक्वेंशियल है, कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी. सीक्वेंशियल फाइल इज बेस्ट यूज इफ स्टोरेज स्पेस इज, अच्छा कम लगा हुआ है. सीक्वेंशियल फाइल इज बेस्ट यूज इफ स्टोरेज स्पेस इज लेस. ठीक है, इसमें डाल देते हैं. अगर आपका स्टोरेज स्पेस कम है तो हम इस तरीके के फाइल फॉर्मेट को यूज में आसानी से ले सकते हैं. क्योंकि अगर ज्यादा स्टोरेज होगा उसमें आपको अगर सीक्वेंशियल करना पड़ जाए,
ठीक है। इफ यू कैन इमेजिन, अगर बड़ा आपका स्टोरेज स्पेस है और उसमें आपको सीक्वेंशियल तरीके से ही आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए, तो मान लीजिए आपकी कितनी टोटल कैपेसिटी है, 100 कैपेसिटी है मेरे इस बड़े डेटा सेट की, 100 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है। मैंने 10 एलिमेंट्स तो पुट कर दिए है, ठीक है। 10 एलिमेंट्स की पुट करने के बाद मुझे जो नया एलिमेंट पुट करना है वो मुझे मिड में पुट करना है 3 और 4 के। तो मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है सीक्वेंशियल में, मैं 11th पोजीशन पे ही नया एलिमेंट एंटर कर सकती हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा फाइल को रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी छोटी होगी ना, तो उसको रीराइट करने में, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 5 एलिमेंट्स की है, तो एक के बाद एक के बाद एक ये अरेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो अरेंजमेंट के लिए मुझे प्रॉपर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही होगा, इस सीक्वेंस को मैं फॉलो नहीं कर सकती, राइट। क्योंकि नया एलिमेंट आया, एंड में ही ऐड होगा, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है मेरी सूटेबिलिटी, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फाइन। तो आई कैन से दैट इज बेस्ट यूज फॉर स्टोर व्हेन स्टोरेज स्पेस इज लेस, ठीक है। इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? सीक्वेंशियल फाइल इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एज आई सेड कि अगर आपको वो जमाना याद कर लो जब कैसेट्स का था, जब आपको 5th सॉन्ग प्ले करना है तो पूरा का पूरा फास्ट फॉरवर्ड करना है, आप डायरेक्ट 5th सॉन्ग पे डायनेमिकली नहीं जा सकते, है ना। आपको पूरी सीक्वेंस को फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी आप 10th एलिमेंट पे पहुंचेंगे, तभी आप 50th एलिमेंट पे पहुंचेंगे, 49th एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बाद, राइट। तो वी कैन से दैट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, it has high data redundancy. Data redundancy is what? Data redundancy is data repetitiveness, जिसको हमने रिमूव किया था अंडर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड ईयर का पार्ट है, अभी भी वापस से है, तो डोंट कि नहीं आता, नहीं याद है तो चल जाएगी गाड़ी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी थर्ड ईयर में वो सारा का सारा नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनल अलजेब्रा, ईआर डायग्राम्स, वो सब कुछ है, ठीक है, उसके साथ में ये सब है, राइट। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, वी विल जस्ट हम उसको बस रिपीट कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, राइट। जो एक्स्ट्रा है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो सीक्वेंशियल डेटा रिडंडेंसी बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको सीक्वेंशियल में। क्यों? क्योंकि एक फॉलो कर रहे हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस को। अब हमको तो चेक करने की क्या है ना, हमने जो एलिमेंट 3rd पोजीशन पे डाला है, अगर वो एलिमेंट फिर से अगर होगा, मुझे इसी के साथ में डालना है, तो मुझे उसको 10th पोजीशन पर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आई नीड टू फॉलो दैट सीक्वेंस, आई कैन नॉट जंप इनटू द मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, राइट, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमको प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करने के लिए वजह से डेटा रिडंडेंसी जो है मेरी सीक्वेंशियल फाइल में वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रैंडम सर्चिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि आपको प्रॉपर सीक्वेंस 50th एलिमेंट पे जाना है, तो 49th एलिमेंट्स के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद ही आप 50th एलिमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। रैंडम सर्चिंग इज नॉट पॉसिबल है, फाइन। की एलिमेंट्स की वैल्यूज से 1 2 3 प्राइमरी की एलिमेंट्स की वैल्यूज से आप उसको सर्च करेंगे और उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही सर्च करेंगे, फाइन। तो दिस वाज योर फर्स्ट टेक्निक, yes, this was your first technique which is known as which is known as sequential order फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर में तो हमने देख लिया आपने कि किस तरीके से करते हैं, हम सिंपल एक सीक्वेंस को फॉलो करके करते हैं। क्या ये हमारे लिए सस्टेनेबल है? क्या थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, भले ही हम इसमें अपना डेटा तो भले ही हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस को फॉलो करके ना मैं इसमें सर्च प्रोवाइड कर पा रही हूँ, ना मैं अपना डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर करवा रही हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो ये है, राइट। इसलिए आ जाते हैं अपन उसकी सेकंड टेक्निक पे, फाइल को मेंटेन करने की सेकंड टेक्निक इज डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, नाम देखो, वहां पे टर्म यूज कर रहे थे सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सीक्वेंस को फॉलो करके हमने डेटा को एक्सेस किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डायरेक्टली हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। किसी को इधर तक यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी टेबल है, जहाँ पे हमको अपना हार्ड डिस्क, मान लीजिए इसको हार्ड डिस्क है, जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो डायरेक्ट फाइल और एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा,
सिंपल जो भी डेटा है ना, अब कोई भी प्राइमरी की के अलॉटेड नहीं किया जाएगा, कोई भी सीक्वेंस को फॉलो करके स्टोर नहीं किया जाएगा। इसकी मर्जी होगी ये जहां पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डेटा आइटम ए इंट्रोड्यूस किया है फाइल में, तो मैं स्टोर इसको यहाँ पे करवाना चाहती हूँ, बी को मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहती हूँ, एंड सी को मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहती हूँ। तो पूरी की पूरी फाइल में किसी भी मेमोरी एड्रेस पर आप कोई सा भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का डेटा फील्ड में स्टोर कराना है, डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर कराना है या फाइल में स्टोर कराना है, तो कौन सी टेक्निक फाइल ऑर्गेनाइजेशन की यूज में ली जा सकती है? डायरेक्ट एक्सेस। जब हमको किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, रैंडमली कोई सी भी लोकेशन पर हम अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं और वहां पे आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं इन random order, random fashion. The records does not need to be in sequence because they are updated directly and rewritten back in the same location. ठीक है, आपको इसको सीक्वेंस में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। अनलाइक सीक्वेंशियल, कोई भी डेटा आइटम को अगर अपडेट करना है तो उस डेटा आइटम को उसी मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, डायरेक्टली अपडेट करेंगे उसको। अपडेटेड, जैसे ए को अपडेट करने के बाद ए नॉट हो गया है, तो ए को अपडेट करने के बाद हमने ए नॉट उसमें डायरेक्टली उसी मेमोरी लोकेशन पर पुट कर दिया। ए को अपडेट करने के बाद ए नॉट हो गया डेटा आइटम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट में हम कोई से भी मेमोरी लोकेशन पे रैंडमली एलोकेट कर सकते हैं अपना डेटा। आपको किसी को अपडेट अगर करना है तो किसी सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। वहां पे थी ना, अगर 50th एलिमेंट पे पहुंचना है तो पहले 49th पे जाइए, 49 एलिमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए एंड देन 50th एलिमेंट आएगा, फिर उसको अपडेट कीजिए। राइट, यहाँ पे आप डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन पे जा सकते हो जिसको भी आपको अपडेट करना है और उसको री रिटर्न कर सकते हो बैक ऑन द सेम लोकेशन। ठीक है, इज यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज यूज्ड इन एक्सेसिंग लार्ज डेटाबेसेस। अगर आपके बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस हैं, बहुत ह्यूमंगस डेटा आपका स्टोर करना है आपको किसी डेटाबेस में या फाइल में, तो हम कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यूज में ले सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे सिंपल क्या होगा कि इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, जहां मन चाहे रैंडमली आप अपना डेटा एलोकेट कर सकते हो, जब मन चाहे उसको अपडेट कर सकते हो। कोई सा भी नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो किसी भी लोकेशन पर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज में लिया गया और क्या क्या। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज हैशिंग, राइट। तो कभी आपको पता चले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैशिंग प्रोसेस, तो दैट इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, जब आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जब हमको फाइल को स्टोर करना है एक सूटेबल तरीके से ताकि हम डेटा एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर पाए, तो इजीली एक्सेस करने के लिए पहला तरीका था सीक्वेंशियल और दूसरा है हैशिंग, जिसको हम ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस। यहाँ पे हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सारा का सारा कंटेंट रैंडम फैशन में एलोकेट करना है। रैंडम तरीके से एलोकेट करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। राइट, एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर एग्जाम्स में भी आता है तो आपको पहले बताना है कि प्रोसेस क्या है, फिर उसके एडवांटेजेस बताने हैं, और हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसी कोई सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई सी टेक्निक नहीं बनी है जिसके डिसएडवांटेजेस नहीं है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हैज प्रो एंड कॉन्स एज वेल, राइट। तो यू शुड अवेयर ऑफ इट, दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी उसकी प्रॉपर नॉलेज होती है। राइट, किसी भी चीज के नेगेटिव्स अगर नहीं पता तो आपने उसके कंसेप्ट को समझा ही नहीं है। अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पता है, नेगेटिव्स नहीं पता, तो वो कंसेप्ट अभी अधूरा है। राइट, तो इसी तरीके से एग्जाम्स में जब लिखोगे तो, और एडवांटेजेस विद डिसएडवांटेजेस दोनों चीज लिखनी होंगी। राइट, चलिए, तो एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे? File helps in online transaction system, OLTP, like online railway reservation system. क्योंकि देखो OLTP and OLAP we have already discussed, right? किसी को उसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। और OLTP OLAP दोनों दो तरीके के टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं, टेक्निक्स होती हैं।
OLTP is transactional processes and OLAP is analytic processing. AP में डेटा वेयरहाउसिंग आता है जहाँ पे हम सिंपल एनालाइज करते हैं और डिसीजंस बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए काम में लिया जाता है। और ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग में जहाँ पे हम प्रॉपर करंट ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं, करंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो OLTP फील्ड में हमारा ये पर्टिकुलर फाइल ऑर्गेनाइजेशन काम में लिया जाता है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास एक पूरी की पूरी रेलवे का एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, पूरा रेलवे का डेटाबेस है जिसमें आपको सीट एलोकेट करनी है। हर अब यहाँ पे ना रैंडमली सीट्स एलोकेट होती हैं। इफ यू सी, जब भी आप रिजर्वेशन कराते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपने अनलाइक आजकल ऑप्शंस आ गए हैं कि कोई विंडो सीट चाहिए या ऑप्शंस आ गए हैं, हम एक्स्ट्रा पे करके वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमको जो सीट मिलती है रिजर्वेशन सिस्टम में वो रैंडमली सीट्स अलॉट की जाती हैं, है ना। अब आप देखोगे कि ट्रेन तो इतनी बड़ी है, राइट, ट्रेन में अलग अलग डिब्बे हैं, अलग अलग इंजन हैं, राइट। तो हर सीट का रैंडमली एलोकेट करोगे। अभी आप रिजर्वेशन कराओगे, 3 सीट रिजर्व करोगे तो एक सीट अलग अलग कोच में मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक B1 कोच में मिल गई, एक A1 में मिल गई, एक B2 में मिल गई, अलग अलग कोचेस में मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। क्यों? बिकॉज वो किस तरीके का फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज में ले रहे हैं हम रेलवे में, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर सीक्वेंशियल लेते, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन में अगर सीक्वेंशियल तुम एलोकेशन प्रोवाइड करते तो तुमको सीक्वेंशियल में पहले फर्स्ट डब्बा, पहले फर्स्ट कोच पूरी तरीके से फिल किया जाता, फिर आपका सेकंड कोच पूरी तरीके से फिल होता, फिर थर्ड कोच फिल होता है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे किस तरीके का एलोकेशन हो रहा है? डायरेक्ट एक्सेस एलोकेशन हो रहा है। रैंडम तरीके से डेटा आइटम्स को अपनी सीट प्रोवाइड की मिल रही है, कस्टमर्स को अपनी सीट मिल रही है। कोई भी तरीका नहीं है, अगर आपको अपडेट भी करना है अपना सीट नंबर तो अपडेट करने के बाद भी आप रैंडम ऑर्डर में ही आपको वापस से सीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, राइट। तो दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ हमारा डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, रैंडमली एलोकेशन हो रहा है, रैंडमली, कोई भी की एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी की कोई काम नहीं कर रही है, राइट। हम सिंपल अपना एलोकेशन डेटा सेट को पूरे के पूरे डेटा आइटम, पूरा का पूरा डेटा सेट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिजर्वेशंस में सीट नंबर जो भी आपने कस्टमर्स को अलॉट किए हैं वो सॉर्ट किए जाए, नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपका जो भी डेटा आइटम है वो रैंडमली एलोकेटेड है, और रैंडमली एलोकेटेड डेटा आइटम आपका डायनेमिकली वर्क कर रहा है। आपको अगर मॉडिफिकेशंस भी करने हैं, सर्च भी करना है किसी डेटा आइटम को, तो आप डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन पर जाइए और उसको एक्सेस कर लीजिए। आपको क्योंकि पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पता है कि किस मेमोरी लोकेशन पे हमने इसको एलोकेट किया है, ठीक है। आपको कोई सर्चिंग नहीं करनी, आपको अपने डेटा आइटम्स की सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंशियल में तो सॉर्टिंग इसलिए करनी थी क्योंकि ऑर्डर बाय ऑर्डर हमको फाइल को प्रोवाइड करवाना था। यहाँ पे तो ऑर्डर की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हो रहा है, तो सॉर्टिंग की भी जरूरत नहीं है, मुझे अपने डेटा को सॉर्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। इट एक्सेस द डिजायर्ड रिकॉर्ड्स इमीडिएटली। जैसे मैंने बोला, अगर आपको मान लीजिए अपनी सीट को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो, IRTC एग्जीको ऐप या किसी भी रेलवे ऐप पे जाते हैं, अपना PNR नंबर देते हैं, अपना रिकॉर्डेड या बी कोच बता देते हो, इस कोच में मेरी ये सीट है, तो आप डायरेक्ट अपने PNR नंबर से अपने कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हो। अपनी जो भी आपने रिजर्वेशंस करा है, डायरेक्ट आपने PNR नंबर डाला, सर्च किया, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में आपका उस PNR नंबर से जो भी कहीं पे भी रैंडमली एलोकेटेड आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी वो आपको डायरेक्टली मिल गई, ठीक है। अगर आपका सीक्वेंशियल होता तो हमको फिर वापस से टाइम लगता कि पूरे के पूरे मैं उस पर्टिकुलर आईडी को मैं सर्च कर रही हूँ, मान लीजिए मेरा PNR नंबर अगर नहीं होता, आईडी होता 50th, तो मुझे सीक्वेंशियल में उसको सर्च कर रही होती और 50th जैसे ही मुझे मिलता फिर मैं अपने कस्टमर को वो 50th डेटा आइटम की इंफॉर्मेशन देती, राइट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस है, यानी कि आपके कस्टमर्स को जो भी आप अपना डिजायर्ड रिकॉर्ड को एक्सेस करना है वो डायरेक्टली उसको मेमोरी कंटेंट, मेमोरी एड्रेस के साथ में उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कोई सीन नहीं है कि इट कैन अपडेट
you can update your file only once, you can update your file several times, ठीक है, several times आप कर सकते हो और बहुत ही जल्दी कर सकते हो। डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पर गए और हमने उसको अपडेट कर दिया और उसको री रिटर्न कर दिया, ठीक है। इट हैज बेटर कंट्रोल ओवर रिकॉर्ड एलोकेशन, पूरा का पूरा टेबल है, उसमें रिकॉर्ड को एलोकेट करना है रैंडम फैशन में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड को एलोकेट करने का बेटर कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ओके ये तो कर ली हमने डायरेक्ट एक्सेस हैशिंग की कुछ पॉजिटिव बातें, राइट, एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए कि क्यों हम रेलवेज में यूज में ले सकते हैं इसको और क्या इसके बेसिक एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास, राइट। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट प्रोवाइड बैकअप फैसिलिटी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल डज नॉट प्रोवाइड बैकअप फैसिलिटी। यहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन किया जा रहा है, रैंडम एलोकेशन किया जा रहा है, तो आपको किसी भी डेटा की बैकअप नहीं मिलता है until and unless you create a special storage capacity जहाँ पे आप इसका बैकअप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको बैकअप प्रोवाइड नहीं होगा, बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि हमको बहुत लार्ज डेटा सेट चाहिए जिसमें हम अपने डेटा आइटम्स को स्टोर करवा सके इन रैंडम फैशन। इट हैज लेस स्टोरेज स्पेस एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल फाइल। यहाँ पे देखो, क्योंकि स्टोरेज स्पेस क्या बोला मैंने, स्टोरेज स्पेस का मतलब है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 10 की, तो क्योंकि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है तो 10 के 10 एलिमेंट्स पहले फिल किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन की। अब यहाँ पे देखो, एक तो मैंने फर्स्ट लोकेशन पे दे दिया, एक 20th लोकेशन पे दे दिया, एक यहाँ पे 15th, ऐसे ऐसे मैंने रैंडमली डेटा एलोकेट कर दिया, ठीक है, 5th लोकेशन पे दे दिया। अब आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर यूसेज नहीं हुआ हमारा, राइट। इसकी मेरा टोटल कैपेसिटी थी मान लीजिए 50 डेटा आइटम्स को स्टोर करने की, तो ये जो बीच में जो डेटा आइटम्स वेकेंट रह गए हैं, क्या ये प्रॉपर तरीके से यूज में लिए गए हैं? क्या नहीं लिए गए, क्योंकि रैंडम एलोकेशन हो रहा है, डेटा आइटम किसी भी मेमोरी लोकेशन पर रैंडमली अपने फाइल को एलोकेट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पूरा का पूरा स्टोरेज स्पेस है, ये उसको कम तरीके से यूज में लेता है, ठीक है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड यूज नहीं लेता हमारे स्टोरेज स्पेस का, ठीक है। तो इसी जो ये जो डिसएडवांटेज थी कि हमारे ये जो स्टोरेज स्पेसेस खाली रह जा रहे हैं बीच बीच में रैंडमली एलोकेशन के चक्कर में, हम इसको सर्च करने बैठे तो हम इसको सर्च करते रहेंगे मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। ये जो स्टोरेज स्पेस हमारा वेकेंट जा रहा है, इसको मैंने ओवरकम कर लिया इन माय थर्ड सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज indexed sequential access file organization, ठीक है। तो दिस वाज योर डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही है कि बैकअप फैसिलिटी नहीं है, एक्सपेंसिव है, और ये अपनी स्टोरेज स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज में नहीं ले पा रहा, राइट। बाकी इसके सारे के सारे एडवांटेजेस ही हैं। ओके यस, हमने अभी तक दो पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा डायरेक्ट एक्सेस और एक हमने देख लिया सीक्वेंशियल एक्सेस। दोनों में किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीवन? सबको रिकॉर्डिंग का बड़ा अच्छे से ध्यान रहता है, अच्छी चीज है ये। चलिए ठीक है। हाँ तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है ना? यस। तो हम क्या बोल रहे थे, इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, सिंपली हम प्रॉपर तरीके से सारे के सारे सीक्वेंशियल भी मेंटेन कर रहे हैं एक की के अकॉर्डिंग, राइट। सारा सीक्वेंस एक कीज के अकॉर्डिंग भी मेंटेन करेंगे हमारी डेटा फाइल में। और डायरेक्ट एक्सेस के जो की फीचर था कि हर एक डेटा आइटम को डायरेक्टली रैंडम तरीके से आप अपने डेटाबेस में या आप अपने फाइल में स्टोर करवाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइटम्स जो है, जो डेटा आइटम्स जो है वो डायरेक्टली प्लेस भी हो रहे हैं और सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस भी एलोकेट की जा रही है, ठीक है। वो है हमारा इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। Index sequential access file organization combines sequential file and direct access file organization.
In index sequential, records are stored randomly on direct access device such as magnetic disk by a primary key. ठीक है, ये सारे के सारे रैंडमली तो स्टोर किए ही जाएंगे, लेकिन किसके हेल्प से किए जाएंगे? एक प्राइमरी की हेल्प से किए जाएंगे. ठीक है, दिस फाइल हैव मल्टीपल कीज. These keys can be alphanumeric in which these keys can be alphanumeric in which the records are ordered is called primary key. हाँ जी, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो भी हम एलिमेंट स्टोर करके रखेंगे वो एलिमेंट्स हमारे किस फैशन में स्टोर होंगे? डायरेक्ट एक्सेस होंगे, डायरेक्टली स्टोर किए जाएंगे, लेकिन किसकी हेल्प से स्टोर किए जाएंगे? प्राइमरी की हेल्प से स्टोर किए जाएंगे. Got it? The data can be accessed either sequentially or randomly using the index value. जो प्राइमरी की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है. इसके थ्रू भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या रैंडमली भी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे हम डायरेक्ट एक्सेस में एक्सेस कर रहे थे ना रैंडमली मेमोरी लोकेशन से, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो. और अगर आप वहां से एक्सेस नहीं करना चाहते हो तो आप अपने किसी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी आप अपने डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो. तो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा तरीका आपके फाइल में अपने डेटा को स्टोर करने का, ताकि हम एफिशिएंटली अपने डेटा को एक्सेस कर सके. दैट इज इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन द फाइल एंड रीड इनटू मेमोरी व्हेन फाइल इज ओपन. सारा का सारा जो इंडेक्स मेमोरी है वो हम स्टोर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं डायरेक्टली. राइट, तो चलिए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. वी हैव जस्ट 2 or 3 minutes remaining.